नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द हिंदी समाचार ऑफिशियल और हमारा नाम है अपूर्व शुक्ला। आज हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक उपलब्धि की जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। भारत अब बन चुका है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए यह मुकाम हासिल किया है। भारत की जीडीपी अब 4.187 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है, जो जापान से भी ज्यादा है। तो आखिर कैसे बना भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। उन कारणों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो कारण है, तेज आर्थिक विकास। कोरोना के बाद भी भारत की जीडीपी ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज रही। वहीं दूसरे कारण की बात करें तो युवा जनसंख्या। भारत की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, जो दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स है। वहीं तीसरे कारण की बात करें तो डिजिटल क्रांति, यूपीआई, डिजिटलीकरण और स्टार्टअप कल्चर ने अर्थव्यवस्था को नई गति दी। वहीं चौथे कारण की बात करें तो विदेशी निवेश में बढ़ोतरी। सरकार की मेक इन इंडिया जैसी नीतियों ने ग्लोबल कंपनियों को आकर्षित किया। इन कारणों में पांचवा जो कारण रहा, वैश्विक परिस्थितियां। चीन की सुस्ती और सप्लाई चेन बदलाव का सीधा फायदा भारत को मिला। नीति आयोग और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर यही रफ्तार रही तो भारत अगले 2 से 3 सालों में जर्मनी को भी पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार भारत की जीडीपी 2025 में 4.187 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो जापान की अनुमानित जीडीपी 4.186 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा अधिक है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने इस उपलब्धि की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत अब अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद चौथे स्थान पर है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यदि वर्तमान आर्थिक रणनीति जारी रहती है तो भारत अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। इस उपलब्धि पर उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने गर्व व्यक्त करते हुए कहा कि यह कोई सैद्धांतिक कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है। उन्होंने इस मील के पत्थर को भारत की निरंतर आर्थिक प्रगति का प्रतीक बताया। हालांकि कुछ विशेषज्ञों ने यह भी इंगित किया है कि देश की प्रति व्यक्ति आय अभी भी अपेक्षाकृत कम है और आर्थिक विकास के लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। भारत की इस आर्थिक छलांग ने वैश्विक मंच पर उसकी स्थिति को और मजबूत किया है और यह संकेत देता है कि देश आने वाले वर्षों में और भी अधिक ऊंचाइयों को छू सकता है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर दुनिया में देश की अर्थव्यवस्था की जो रैंकिंग है वह किन आधारों पर तय की जाती है। तो दुनिया में देशों की अर्थव्यवस्था की रैंकिंग आमतौर पर 5 प्रमुख आधारों पर तय की जाती है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी। यह डॉलर जैसी वैश्विक मुद्रा में जीडीपी का मूल्यांकन करता है, जिससे देशों की तुलना करना आसान हो जाता है। यह रैंकिंग सबसे सामान्य होती है और IMF, विश्व बैंक जैसे संस्थान इसी पर आधारित सूचियां जारी करते हैं। क्रय शक्ति समता आधारित जीडीपी। यह मापदंड बताता है कि किसी देश में लोग अपनी मुद्रा से कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं। यह वास्तविक जीवन की जीवन शैली और लागत के हिसाब से अधिक सटीक मापदंड माना जाता है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। यह जीडीपी को देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करके निकाला जाता है और बताता है कि औसतन हर व्यक्ति की आय कितनी है। इससे देश के जीवन स्तर की गुणवत्ता का अंदाजा लगाया जाता है। तीसरा है विकास दर। यह बताता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है। उच्च विकास दर वाली अर्थव्यवस्थाएं आमतौर पर भविष्य की रैंकिंग में ऊपर जाने की क्षमता रखती हैं। चौथा है मुद्रा स्थिरता और विनिमय दरें। डॉलर जैसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के मुकाबले स्थानीय मुद्रा की मजबूती या कमजोरी भी जीडीपी को प्रभावित करती है। पांचवा और आखिरी है औद्योगिक और सेवा क्षेत्र का योगदान। जिन देशों में उद्योग और सेवा क्षेत्र मजबूत होते हैं वहां अर्थव्यवस्था भी अधिक ताकतवर मानी जाती है। आइए अब जानते हैं कि भारत कैसे बना दुनिया की
चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के पीछे कई प्रमुख कारण हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। इनमें पहला है मजबूत और निरंतर आर्थिक विकास दर। भारत पिछले 2 दशकों से लगातार तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। कोरोना महामारी के बाद भी भारत की जीडीपी वृद्धि दर अन्य देशों की तुलना में तेज रही। दूसरा है जनसंख्या लाभ। भारत की बड़ी और युवा जनसंख्या ने श्रमिक बल और उपभोग बाजार के रूप में अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है। युवा कामगारों की भरपूर उपलब्धता उत्पादन और खपत दोनों को बढ़ावा देती है। तीसरा है डिजिटल और टेक्नोलॉजी क्रांति। यूपीआई, डिजिटल भुगतान, स्टार्टअप बूम और आईटी सेवाओं ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। भारत अब ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब के रूप में उभर रहा है। चौथा है नीति सुधार और निवेश का माहौल। सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों जैसे मेक इन इंडिया, जीएसटी लागू करना, एफडीआई में उदारीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश, इन सब ने विदेशी और घरेलू निवेश को बढ़ावा दिया। पांचवा कारण रहा वैश्विक परिस्थितियां। जैसे जैसे चीन में उत्पादन लागत और राजनीतिक जोखिम बढ़े, कंपनियों ने भारत की ओर रुख किया। इससे भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में नया स्थान मिला। छठा कारण रहा स्थिरता और भरोसेमंद नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर निवेशकों और व्यापारियों के बीच स्थिर और भरोसेमंद छवि बनाई। सातवां कारण रहा सेवा क्षेत्र की ताकत। भारत का आईटी, बीपीओ और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाया। भारत इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इससे ऊपर जो 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक नजर डालते हैं कि भारत से 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वह कौन कौन सी हैं और उनकी क्या विशेषताएं हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आता है, जिसका जीडीपी लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर है। इसकी अर्थव्यवस्था का विशेषता है दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे विकसित अर्थव्यवस्था। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, रक्षा और उपभोक्ता बाजार में सबसे आगे है। इसके अर्थव्यवस्था का मूल स्तंभ एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां हैं और डॉलर की वैश्विक स्थिति भी। इसके बाद दूसरा स्थान चीन का आता है। चीन का जीडीपी लगभग 18 से 19 ट्रिलियन की है। विशेषता मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र है। मूल स्तंभ निर्यात, विशाल जनसंख्या, तकनीकी नवाचार और आधारभूत संरचना है। तीसरा स्थान जर्मनी का है। जर्मनी का जीडीपी लगभग 4.5 से 4.6 ट्रिलियन की है। विशेषता है यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। इसके अर्थव्यवस्था का मूल स्तंभ ऑटोमोबाइल, जिनमें बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और इंजीनियरिंग निर्यात है। और चौथा है इंडिया। इंडिया की जीडीपी लगभग 4.18 ट्रिलियन की है। विशेषता है तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था, युवा शक्ति और डिजिटल इनोवेशन। भारत अब सिर्फ एक उभरती शक्ति नहीं, बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। देखते रहें द हिंदी समाचार ऑफिशियल। धन्यवाद।